नमो उवज्रायाणु नमो लोये सबसातिनु। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारम् कर्मभूतः ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणम्। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो राम। एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे। शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। प्रगटे सहज आए परम प्रभुताव हो स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे। निज में माने ज्ञायक भाव, निज में माने पर्याय में नहीं। पर्याय कभी भी पर्याय में संतुष्ट नहीं हो सकी। शुद्ध पर्याय भले ही हो केवल ज्ञान अनंत चतुष्ट है, लेकिन पर्याय उसमें संतुष्ट नहीं हो पाती। ऐसे स्वरूप है, नहीं हो सकती। पर्याय ध्रुव में संतुष्ट होती है। तो निज में ही का अर्थ अच्छी तरह समझ लेना। निज में ही, निज मने जीव द्रव्य नहीं, ध्रुव। करके बताओ नहीं तो आप बताओ। एक आध दृष्टांत दे दे रहे, दृष्टांत से सरल हो जाएगी बात। इधर से बेटे सामने सामने बाद में लोग आते नहीं इधर, इधर क्योंकि हम ऐसे कहते रहे संतुष्ट, तब आपको समझ में नहीं आएगा संतुष्ट क्या होता है, क्या होती है पर्याय और क्यों ध्रुव में संतुष्ट होती है, क्यों नहीं पर्याय पर्याय में संतुष्ट होती। ये शब्दों से नहीं समझ में आएगा, दृष्टांत दे रहे हैं हम आपको। विश्व में पर्याय की कीमत नहीं होती। अब पर्याय माने हालत कहो, दशा कहो, अवस्था कहो। एक सरल दृष्टांत दे रहे, बिल्कुल सरल दृष्टांत। समझ लो आप दो भाई हो और आपके पिताजी ने आप में बंटवारा किया। तो पिताजी के पास आधा किलो सोना तो इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, एकदम अभी आप पहन लो आप, इतना बढ़िया आधा किलो सोना एकदम बढ़िया, अब भी पहन लो आप बंगड़ी वगैरह हार, इतना बढ़िया। और 1 किलो सोना ऐसा पिताजी के पास जो 100 पीढ़ी से घिसा पिटा इकट्ठा हो गया, अंगूठियां,
हो जाती है बहुत सारे मालाएं, कंठी, पुराने जमाने की घिसी पीटी, पहन ही नहीं सकते आप, वो पहनने लायक नहीं है, लेकिन रखा है। पिताजी बोले बेटे इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, ये 1 किलो सोना हम इसको दे दे रहे, तुम्हारे भैया को तुम्हें आधा किलो दे दे रहे। बोलो भाई क्या कहना है, बताओ। आधा किलो सोना पाने वाला खुश होगा कि नहीं होगा? क्यों? कितने सुंदर गहने, अब भी पहनो आप, कितने सुंदर आभूषण। बोलो बोलो। पंडित जी आपको पता नहीं है, अब यही है, सुंदर हार है लेकिन पर्याय की कीमत नहीं। आधा किलो सोना की कीमत है, ये ध्रुव है। आधा किलो सोना ये ध्रुव है, वो 1 किलो सोना है ना, वो ध्रुव है। ऐसे हार तो और बनवा लेंगे। अब बता, समझ में आ गई ना बात? वो पर्याय बिल्कुल घिसी पिटी दिख रही है, खराब दिख रही है, पहनने लायक नहीं है, पहन भी लो तो देखने में अच्छे न लगे। पुराने जमाने के गहने होते थे ऐसे पहनते तो अच्छे नहीं लगते। पुराने जमाने की महिलाएं आधा आधा किलो की हंसली पहनती थी, हंसली सब, अब तुमने नाम नहीं सुनेंगे, हंसली कंठी आधा आधा किलो सोना की। अब आज की तारीख में देखो तो देखने में ही अच्छी ना लगे। समझ गए होंगे अब तो? बोलो पर्याय की कहां कीमत है? सुंदर गहने हैं लेकिन सोना तो ध्रुव तो कम है ना, इसमें ध्रुव ज्यादा है, भले भी पहनने लायक नहीं, हम बनवा लेंगे। ऐसे ही आज हमारी पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है तो मत होने दो, ध्रुव तो है, ध्रुव के आश्रय से केवल ज्ञान हो जाएगा, अनंत चतुष्टय हो जाएंगे, अनंत सुख हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है? वर्तमान पर्याय में सुंदर गहने नहीं है, मत होने दो, सुंदर भगवान तो है। ये वो ध्रुव निज में ही संतुष्ट रहेंगे। अभी तो मैंने सिद्धांत पढ़ाया, 2-5 मिनट की भावना बताता हूं इसमें, सुनना, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात। सही बताना, ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रख के, हम इस ध्रुव में संतुष्ट होना चाहिए। झट लगता है पर्याय तो हुई नहीं, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं, अब यमुनी तो बन ही नहीं पाए, अब ये इलेक्शन तक तो बन ही नहीं पाए, केवल ज्ञान तो हुआ ही नहीं, तो संतुष्ट क्यों नहीं है? कह दिया ना अभी हमने, सुंदर हार नहीं है लेकिन इसी ध्रुव में से बनेंगे वो सुंदर हार। 1 किलो खराब सोने में से ही सुंदर हार बनेंगे। ऐसे इसी ध्रुव में से केवल ज्ञान की पर्याय आएगी, इसी ध्रुव में से सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी। इसलिए पर्याय की कमी देखकर दुखी मत हो। क्या कह रहे? पर्याय की कमी देखकर दुखी मत हो, इसका नाम है संतुष्ट, इसका नाम है संतुष्ट। पंडित साहब इसको न्याय की भाषा में समझाते हैं। अब दूसरा दृष्टांत, न्याय की भाषा। न्याय की भाषा क्या कैसी होती है? घर में शाम का वक्त है, 5 बज गए, सब लोगों ने भोजन कर लिया, तुमको भूख लग रही थी, तुमने कहा मम्मी 1 रोटी और। बेटा अब तो खत्म हो गई। चलो खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, अब क्या करें, खत्म ही हो गई तो अब 1 रोटी कम सही, कोई बात नहीं, दूध पी लेगी। इतने में मामा आए, शाम की ट्रेन से मामा आए, इतने में ही। बोलो भाई रोटी है कि नहीं? बोलो क्या बोलेगी मम्मी? बोलो ए भैया रोटी तो है ही नहीं। बोलेंगे ऐसे? सब्जी तो है ही नहीं, सब खत्म हो गए, हमने तो बर्तन मांजने डाल दिए। कुछ नहीं भैया बैठो। अब वो बच्चा जो छोटा सा था ना, 8 साल का, वो कह रहे मम्मी टिफिन में तो रोटी है नहीं, सब्जी है नहीं, अभी मैंने देखी अपनी आंखों से, तुमने मना कर दिया था मुझे रोटी के लिए। और भैया से यानी मामा से तुम कैसे कह रही हो कि बैठो बैठो बैठो, जल्दी भोजन करो। समझ गई? बोलो रोटी है कि नहीं? अब जो टिफिन में देखेंगे उन्हें रोटी दिखाई नहीं देगी, टिफिन में देखेंगे तो नहीं दिखाएगी, लेकिन आटा है ना कारण तत्व, जहां कारण तत्व विद्यमान है वहां कार्य की कमी नहीं दिखती। क्या बोला? जहां कारण तत्व विद्यमान है, आटा है, 2 तुरैया है, गिलकी है, क्यों कितनी देर लगती है 2 गिलकी बनने में? महिलाओं से पूछो, 1 कटोरी आटा उसलेंगे, 4-6 रोटी बन जाएंगी।
यहां चौकी बैठो, जब तक तुम बैठोगे मुंह हाथ धोकर के इतनी देर में तो सब्जी तैयार हो जाएगी, रोटी उतार के रख देंगे। बच्चे से कह देंगे बेटा पापड़ निकाल, जीरामन निकाल, अचार निकाल, एक ककड़ी संवार दे, हो गया भोजन पूरा, हो गया ना भोजन पूरा। अब बताओ, ध्यान रखना, पर्याय में देखें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, लेकिन जहां कारण तत्व विद्यमान है, ध्रुव विद्यमान है, भगवान आत्मा विद्यमान है, ओहो मुझे केवल ज्ञान की कमी नहीं दिखती, सम्यक दर्शन की कमी नहीं दिखती। इसका नाम है संतुष्ट रहेंगे, निज में ही संतुष्ट रहेंगे। तुम निज में संतुष्ट नहीं हो, सही बताएं। अभी बार बार ऐसे कुछ पंडित सम्यक दर्शन कब होगा, ध्रुव तो ठीक है, सम्यक दर्शन कब होगा, ध्यान रखना कुछ कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक समय में एक ही विचार रह सकता है, या तो ध्रुव या सम्यक दर्शन की कमी। एक समय में एक ही विचार रह सकता है, या तो ध्रुव या सम्यक दर्शन की कमी। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन की कमी दिख रही है तो तुम ध्रुव में संतुष्ट नहीं। दृष्टांत बहुत दिए जा सकते हैं। बोलो पति जीवित है तो चूड़ियां हैं कि नहीं, चूड़ियां समझ गई, अरे सब टूट गई, देख लो है ही नहीं, चुप रहे। पति के जीवित होते हुए चूड़ियों की कमी नहीं आ जाएंगी क्या, चूड़ियां तो है ही नहीं, चूड़ियां तो है ही नहीं, मत होने दे, पति तो है ना। ऐसे ही ध्रुव, ध्रुव, इसको निज में ही संतुष्ट का अर्थ कर रहे हैं, निज में ही संतुष्ट रहेंगे, माने वो ध्रुव भगवान आत्मा है। ध्रुव तो समझ गए, जैसे सोना ध्रुव है, आकार बदलते हैं। बाबूजी इसको बहुत अच्छे समझाते हैं, युगल जी बाबूजी। हथौड़े में हथौड़ा नहीं, सोने के हार में हथौड़ा पड़ता है, लेकिन सोने पर हथौड़ा नहीं पड़ता। क्या कहा, सोने के हार पर हथौड़ा पड़ता, माने पर्याय पर हथौड़ा पड़ता है। सोने का क्या बिगड़ता है, क्यों हार अपन पैसे ले जाएंगे तो कितने में बिकेगा, एक हथौड़ा मार के पैसे ले जाए तो कितने में बिकेगा, उतने में ही। ये है ध्रुव की कीमत। कर्मों ने मुझ ध्रुव को छुआ ही नहीं। जितने चार गति के दुख हुए पर्याय में हुए हैं, ध्रुव में नहीं हुए। ध्रुव समझ गए, ध्रुव बताओ, सोने के गहने हथौड़ा मारो, हार को लेके अग्नि में ऐसे पटक दिया, देखा होगा हमें सोनी लोग क्या करती है, ऐसे पटक देते। लेकिन सोनी कैसा सम्यक दृष्टि है, देखा तुमने कभी, तुम्हारे सारे हार को ऐसे ऐसे, मैंने देखा है। मेरी माँ जब सुनार के पास हार लेके गई तो इतने संभाल के ले गई, टूटा फूटा हार ऐसे ले गई, बिल्कुल संभाल करके, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अच्छे से। हमारे बुंदेलखंड में कहते पोले माने उसे वो कहीं दब ना जाए, ऐसे संभाल के ले गई। और उसे तोड़ना था हार को, ये भैया उसने देखते ही देखते हथौड़ा दे मारे तो मम्मी हमने कही अपन घर में कर लिया थी ऐसे। इतनी हिम्मत नहीं है तुम में, है अपने घर से हथौड़ा मार लिया। वो हथौड़ा मार दे तो चलता है, वो अग्नि में डाल दे तो चलता है। क्यों, तुम्हारा बच्चा अग्नि में डाल दे तो? ये है सम्यक और मिथ्यात्व का अंतर। जिसे ध्रुव दिखता है उसे पर्याय की कमी नहीं दिखती, इसका नाम है संतुष्ट रहेंगे, इसका नाम है संतुष्ट रहेंगे। अब करो प्रतिज्ञा, आज के बाद सम्यक दर्शन की वांछा नहीं करेंगे। हूं ना, ध्रुव है ना, ठीक। संतुष्ट का अर्थ हुआ, आगे चलो, बाकी अर्थ परसों हो गया था संतुष्ट का। आगे देखो क्या लिख, जिसके अर्थ आज करना है अपने को। शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। अब इसका अर्थ करना अपने को, करना मेहनत थोड़ी मेरे साथ, शाम का समय, लेकिन मेहनत करेंगे। शुद्धात्मा माने वही ध्रुव, शुद्धात्मा माने सिद्ध नहीं, एक शुद्धात्मा माने सिद्ध, और यहां पर शुद्धात्मा माने ध्रुव।
शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। कैसे भगेंगे हम, कैसे भग जाएंगे बता? सरल दृष्टांत दे दूं, बिल्कुल सरल दृष्टांत। शक्कर को शक्कर बनाने के लिए कौन सा विकल्प आता है? सोचो शांति से, मैंने क्या कहा? शक्कर को शक्कर बनाने के लिए कौन सी आकुलता होती है? सोना को सोना बनाने के लिए बोलो कितनी आकुलता होती है। ये आकुलता नहीं होती, यही तो भाव कर्म का भाव हो गया। और भाव कर्म का भाव हो गया तो द्रव्य कर्म का भाव होगा, और जो द्रव्य कर्म का भाव हो सो कर्म का भाव होगा। लो, एक लाइन में ही ना पड़ गया काम। इसका नाम है शुद्धात्मा का ध्यान। ध्यान से सुनना, मैंने वो ध्यान नहीं बताया जो आप करते हो, शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्म स्वरूप हो हम, शुद्धात्म स्वरूप हो हम। ये तो तुम शब्द का ध्यान कर रहे हो। आपने देखा वो बीज मंत्र है ना, बीज मंत्र, ध्यान के बीज, ध्यान सूत्राणी, नाम सुने हो? ध्यान सूत्राणी, माघनंदी के सूत्र। शुद्ध स्वरूप हो हम, शुद्ध चित रूप हो हम, फला फला, है ना, कितने कितने। सुनो सुनो, ध्यान से सुनना सब लोग। शुद्ध चित रूप हो हम, इस शब्द का ध्यान करना, ये शुद्धात्मा का ध्यान नहीं। लगा दिया शुद्धात्मा हो जो तुम्हारे कौन कौन, नहीं, मैं आत्मा हूं, ये शब्द का ध्यान करने का नाम शब्द का ध्यान है, शुद्धात्मा का ध्यान नहीं। आपको पता है ध्यान में शब्द शामिल नहीं होती। क्या बोल रहे हैं हम? ध्यान में शब्द शामिल ही नहीं होती, पद शामिल नहीं होती। ये तुम्हारी जो है ना, ये शामिल ही नहीं होते ध्यान में। क्यों? आपको 24 घंटे अपनी पत्नी का ध्यान है कि नहीं? तो कैसे रहता है? कोई एक आध बढ़िया गाथा, कोई एक आध गाना बढ़िया अपनी पत्नी के नाम पे, जब वो गाना याद करता हूं तो पत्नी का बहुत आनंद आता है। ऐसा है किसी को? बोला शब्द नहीं होते उसमें, ध्यान में शब्द नहीं है, शब्द में ध्यान नहीं है। इसलिए मैं नमो गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, ये नहीं। शुद्धात्मा का ध्यान माने क्या? अब शब्द बता रहा हूं, भाव बताना पड़ेगा मुझे। शुद्धात्मा का ध्यान माने निश्चिंत हो गए। जब शुद्धात्मा ही हो तो निश्चिंत हो गए, बस खत्म। नहीं समझ में आया? शुद्धात्मा का ध्यान। पिताजी ने कहा, बेटे ये सोना खरीदा हमने 24 कैरेट। बस पिताजी ने क्या बोला आपको? 24 कैरेट सोना खरीदा बेटे जी अपन ने। बताओ, पिताजी भोजन करने चले गए। अब बेटे को कितने विकल्प आ रहे हैं सोना देखकर? इसे सुधवाना है, गलवाना है, कहां जाएं, कितने पैसे में गलवाएं, इधर जाएं कि इंदौर में जाएं, बड़नगर में जाएं, कहां जाएं, क्यों कि उज्जैन में गलवाएं? कोई विकल्प आ रहा है उसे? जब 24 कैरेट शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, तो शुद्ध करने का विकल्प नहीं। अब शुद्ध करने का विकल्प नहीं तो मालूम कौन कौन से विकल्प नहीं हो रहे हो? कहां जाएं, कब जाएं, कैसे जाएं, कोई विकल्प नहीं हो रहे। विकल्प नहीं हो रहे, ये भाव कर्म का भाव हो गया। यही तो भाव कर्म का भाव हो गया। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूं तो मेरा काम ही खत्म हो गया सारा। अब कोई विकल्प ही नहीं बचे, तो भाव कर्म का निषेध हो गया। आपको पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात कही है। होने कोई सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? सुखी होने के नाम पर अगणित पाप कर रहा है। अगणित समझ गए? अनकाउंटेबल पाप। मैं फिर पूछ रहा हूं, बताओ शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना है? बताओ सूरज को गर्म करने के लिए क्या करना है? जैसे सूरज का वस्तु स्वरूप जानने के बाद निर्विकल्प हो जाती है, शक्कर का सोने का स्वरूप जानते से ही निर्विकल्प हो जाते हैं। ऐसा ही ध्यान करोगे, ओ अब हमें कोई जरूरत ही नहीं, बेटी सम्यक दर्शन कर लो। काय होना में ध्रुव? क्यों? हमने सुना है सम्यक दर्शन तो उपसम वाला छूट जाता है। छूटता होगा? ध्रुव कहां छूटेगा? ध्रुव कहां छूटेगा? बहुत सरल दृष्टांत है। महिलाएं स्नान करती है, स्नान तो स्नान करती तो उनका बह जाता है,
बज जाता है। और घर में मेहमान आने वाले तो रसोई बनाने के चक्कर में ये सोचे जल्दी दर्शन कर आओ, तो बेचारी वो महिला जल्दी से मंदिर चली गई, सुबह ही सुबह 6 बजे 6:30 बजे। और वो जल्दी जल्दी जेत चली गया और टिकी भी लगाना भूल गई। अब मंदिर में आकर उसने पूजा करी, अब सब महिलाएं उसकी शक्ल देख रही हैं, क्यों तुम विधवा कब से हो? बोलो भाई क्या उत्तर है उसके पास? बोलो उसके पास क्या उत्तर है? विधवा क्यों है ना, है ना, लेकिन ये टिकी तो है ही नहीं, मत होने है ना, जी ये तो है ही नहीं सिंदूर। अरे आज हम जल्दी जल्दी में आ गए, आज हम जल्दी जल्दी में आ गए, लेकिन है ना आप तो वजन समझ गए, है ना क्यों तुम्हारा सम्यक दर्शन उपसम सम्यक तो छूट गया होगा, और 6 उपसम तो वैसा होता है, और छाई बहुत बढ़िया होता है, सुना ध्रुव बहुत बढ़िया होता है। ये है संतुष्ट नहीं है, हम पर्याय में संतुष्ट नहीं है, हम सम्यक दर्शन में संतुष्ट नहीं है, हम ध्रुव में संतुष्ट है, नहीं है दरकार। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? श्रीमद जी ने भव मुक्ति में बरते शोध स्वभाव। भव और मुक्ति समझ गए? भव और मुक्ति, मोह राग देश के परिणाम को भव कहते हैं, और सारे घातिया कर्मों का अभाव होने पर निर्मल पर्याय प्रकट हुई केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय, अशारीरी दशा, उसको कहते हैं मुक्ति। भव मुक्ति में, भव मुक्ति समझ गए? मोह राग देश के काल में, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित के काल में, और अनंत चतुष्टय के काल में, अशरीरी दशा के काल में। हाँ मैं कहां संतुष्ट हूं? बरते शोध स्वभाव जू। परमात्मा प्रकाश में इतनी बढ़िया गाथा लिखी है, जो आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो घोर संसारी है। क्या कह रहे? आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है। मैंने ऐसी मस्ती की चर्चा चल रही है, थोड़ी देर पहले बोला था, फिर बोलूं क्यों? सब सम्यक दर्शन क्या करेंगे? सम्यक दर्शन हो गया ना, हो तो गया। कैसे हो गया? ध्रुव है ना, क्यों? उपसम का सिंदूर चला गया तो चला गया, हमने फिर लग जाएगा, पति तो है ना। जिसका पति जीवित है उसे चूड़ियों की और टिकी विकी की चिंता होती नहीं है। ऐसे ही ध्रुव जिसकी दृष्टि में है, बताओ कौन सी पर्याय नहीं मिलेंगी इसे? बोलो कौन सा काम नहीं होगा? इसका नाम है संतुष्ट रहेंगे। तो शुद्धात्मा के ध्यान में, ध्यान समझ गए? शुद्धात्मा शब्द नहीं, शुद्धात्म स्वरूप हम, शुद्धात्म स्वरूप हम, अनादि अनंत स्वरूप हम, सुचित रूप हम। ना ये तो बकवास नहीं कहना हो, मैंने गलत बोल दिया, आदर के साथ बोल रहे भाई, ये समझाने की शैली है। बकवास कह दिया तो हम वापस ले लिए सब, शैली है। कैसे बताएं? बोलो बताएं कैसे? एक भाई मिले, शब्दों से क्या हो जाएगा? मैं आत्मा हूं। ऐसे शब्दों से क्या हो जाएगा? आत्मा हूं। आत्मा हूं ये शब्द नहीं है, तुम होगे नहीं। शब्द तो हमें कहना ही पड़ेगा ना, तुम आत्मा हो, तुम शुद्धात्मा हो, तो तुम शब्द मत पकड़ो, तुम होगे नहीं। अच्छा हम रसगुल्ला कहते रहे तो मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं, कहते क्या है? रसगुल्ला नाम का पदार्थ है ना, कहो चाहे मत कहो, रसगुल्ला नाम का पदार्थ मुंह में रखोगे तो क्या होगा? मीठा ही होगा। ऐसे यहां पे लगाओ, ऐसे यहां लगाओ। ऐसा क्यों कहते हो? मैं शुद्ध हूं। शुद्ध हो या नहीं ये निर्णय कर। फिर से बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात, शुद्ध हूं ये विचार नहीं करो, शुद्ध हूं ये निर्णय कर। कैसे शुद्ध है बता दो, आप बता दो शुद्ध कैसे? क्यों? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, अरे बोलो, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो शुद्ध है कि अशुद्ध है? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? देखो जरा आंखों से देखो जरा कि हीरे पर गंदगी लगी हुई है। बोलो तुम्हें क्या कहना है? कैसे निकालोगे? नाक बंद करके? ऐसे कैसे निकालोगे? बोलो।
जी है, उसकी शुद्धता दिखाई दे रही है। तो ऊपर की गंदगी, हमें गंदगी नहीं दिख रही शुद्धता के सामने। ऐसे ध्रुव की शुद्धता के सामने हमें पर्याय की कमी नहीं दिखती। इसका नाम है शुद्धात्मा का ध्यान। समझ गए कुछ? शुद्धात्मा का ध्यान। ध्यान माने वो ध्यान नहीं कह रहा हूं ऐसे बैठने वाला। दृष्टांत दे दूं? अब दृष्टांत दे देते 2-4, तुम बना लेना फिर बाकी दृष्टांत। बताओ भैया, 1 करोड़ की फैक्ट्री में आग लग गई तो टेंशन होगी कि नहीं होगी? 1 करोड़ की फैक्ट्री में आग लग गई, टेंशन होगी कि नहीं होगी? बोलो। नहीं, तुम्हारी है। हाँ। यदि 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस है तो क्यों उसे ऐसा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बैठ के? क्योंकि 1 करोड़ की फैक्ट्री में आग लग रही है परिणमन, और 1.5 करोड़ का ऐसा कागज देखा, फिर फला करा, तब जाके शांति मिलेगी। इतना सोचना पड़ेगा 1 आध घंटा, कागज देखने पड़ेंगे। जलती हुई देख के मुस्कुरा रहा है, जलती हुई फैक्ट्री। कहा तुम्हें तो मुस्कुरा रहे हो, आग लग गई। हाँ लग जाएगी। क्यों, क्या हुआ? अब ये ध्यान, इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान माने विचार नहीं। बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है, ध्यान का मतलब विचार समझ लेती है, और विचार भूल जाओगे आप कोई परेशानी सबको विचार होगी। आप बैठोगे तो विचार करने बैठो, आप परेशान हो जाओगे। आप बताओ, तुम में से किसको नहीं पता कि तुम अपने बड़नगर के हो? सोचना पड़ रहा है भैया, ये तो परदेश है, बड़नगर अपना घर है, वहां अपना मकान है, व्यापार है, वहां सब कुछ है, 7 दिन के लिए आए। अब ठीक है भाई, ऐसा करना पड़ रहा है। एक बार भी याद करते नहीं है, स्वर्गीय भाषा में बोलो। एक बार भी याद करते नहीं है और भूलते हैं नहीं कि हम बड़नगर के। ओ, ऐसे शुद्धात्मा का निर्णय होने के बाद ध्यान ऑटोमेटिक होने लगा। लिखा है सब तत्वज्ञान तरंगिणी, तत्वज्ञान तरंगिणी में लिखा है, उठते बैठते सोते चलते गिरते पड़ते रोते सोते इस शुद्ध चिद्रूप का ध्यान चला करता है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या क्या बोल गए हम? गिरते पड़ते सोते जगते रोते नाचते 24 घंटे उसे शुद्ध चिद्रूप को हमका ध्यान चला करता है। करना नहीं पड़ता। क्यों? बड़नगर के हो, ये अभी रोने लगो तो नहीं रहेगा तुम्हें ध्यान। बड़नगर के हो, जहां के हो, सब अपना अपने गांव का लगा लेना। जैसे तुम्हें इस शरीर का निर्णय है तो उसका ध्यान है, ऐसे जिन्होंने शुद्धात्मा का निर्णय किया है उन्हें उनका ध्यान है। ध्यान करना नहीं है, ठीक है? अब आगे चलो। तो शुद्धात्मा के ध्यान में सब कर्म भगेंगे, कर्म भगेंगे। अब सब कर्मों की डिटेल करो, अब सब कर्म की डिटेल कर लो। ज्यादा मेहनत करना है तो अब सब कर्म की डिटेल करो। कैसे कर्म भगेंगे? सुना, तुम्हें ज्ञायक अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए तो क्षोभसम बंद रहा था, इसीलिए तो तुम्हें ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा था। फिर से सुनना, जो ज्ञान ज्ञायक में संतुष्ट नहीं होता, विचार में संतुष्ट होता है, उसे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। और जो ज्ञान ज्ञायक में संतुष्ट होता है, बताओ वहां आवरण कहां है? ज्ञायक में आवरण कहां है? ध्रुव में आवरण कहां है? ऐसा ध्यान करने वाले को क्षोभसम की कीमत भी नहीं आती, क्षोभसम की दीनता भी नहीं आती, और क्षोभसम बढ़ाने की भावना भी नहीं आती। जल्दी जल्दी क्या गए 3 बातें। क्षोभसम की कमी की दीनता नहीं आती, शिवभूति मुनिराज, क्षोभसम बढ़ाने की भावना नहीं होती, और क्षोभसम घट पड़ जाए तो अभी कोई विकल्प नहीं होता। क्यों? वापस ज्ञायक में बताओ आवरण कहां है? ध्रुव में कहां आवरण? बोलो। विचार करने में आवरण हो सकता है, विचार नहीं होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, सूक्ष्म होंगे, स्थूल होंगे, ये परेशानी आ सकती है। लेकिन ध्रुव में क्या होगा ये बताओ। वापस बोलो, जो ज्ञान ज्ञायक में संतुष्ट है वहां ज्ञान आवरण कैसे होगा? फिर से बोलो, फिर से। अभी तुम परेशान हो, क्यों परेशान हो? पंडित जी का क्षोभसम बहुत अच्छा है। तो क्या फर्क पड़ गया? क्षोभसम बहुत अच्छा है तो क्षोभसम का दृष्टांत दे देता हूं। क्षोभसम का दृष्टांत, 8 साल का बालक और 80 साल के ग्रैंडफादर, ठीक है?
जरा ध्यान से सुनना, 8 साल का बालक रसगुल्ला खाए तो टेस्ट नहीं आएगा ना? टेस्ट कैसे आ जाएगा? उसे तो नाम भी नहीं मालूम कि इसका नाम रसगुल्ला है, उसे तो ये भी नहीं मालूम इसकी रेसिपी क्या है, उसे तो ये भी नहीं मालूम कितने रुपए का है, उसे तो ये भी नहीं मालूम दादा ने बनाया कि दादी ने बनाया कि मम्मी ने बनाया, कितने बजे बनाया, कौन सी गाय का भैंस का दूध था, कुछ नहीं पता, तो टेस्ट नहीं आएगा ना उसको। अरे बोलो ना, उसे कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ओहो, जैसे 8 साल के बालक को शिवसम रूप से देखा जाए तो पता नहीं है, लेकिन रसगुल्ला खा रहा है इसलिए मजा आ रहा है। अब उधर चलो, हलवाई, हलवाई सब जानता है, लागत, शक्कर क्या क्या डाला, क्या क्या, जो सब रेसिपी, एक एक चीज पता है उसको, कब बनाया, कौन सी गाय का दूध है, सब पता है उसको। बोलो ये उसे स्वाद कितना आएगा? उसे उतना ही आएगा। क्या? ध्यान से सुनना, क्षयोपशम से आनंद नहीं आता, आनंद तो ज्ञाय का आता। अब बताओ कर्म बंद कैसे होंगे? तुम बता दो कर्म बंद कैसे होंगे? हम दुखी हो तब तो कर्म बंद होगा। जल्दी बोल गए हम, जल्दी। क्या कहा? जब हम दुखी हो तब तो कर्म बंद हो। दुखी होना माने मोहिनी, मोहिनी कर्म, दुखी हो तो मोहिनी, मोहिनी कर्म हो तो बंद हो। हम तो दुखी नहीं ना, क्यों? क्योंकि मैं तो ज्ञायक हूं। ये शुद्धात्मा का ध्यान, शुद्धात्मा का ध्यान। इसलिए ज्ञानावर्णी कर्म का बंध नहीं होता, शिवसम बढ़ाने की भावना नहीं होती, अधिक शिवसम में मान कसाई नहीं होती, कम शिवसम होने पर दीनता नहीं होती। जीत गए लोग। और अभी क्या बोला था? सुखी होने के लिए ही तो तू दुखी हो रहा है। क्यों? तुम सारे प्रयत्न क्या के लिए कर रहे बेटे? कमाने का, मकान बनाने, जो जो करते हो आप अपने घरों में, कपड़ा पहनने का, भोजन बनाने का, नए नए उपाय क्यों करते हैं? बोलो। होने कोई सुखी निरंतर, सुखी होने के लिए तो दुखी हो रहे हो। नहीं समझ में आया कोई? क्या गजब है। सुखी होने के लिए जितने प्रयत्न कर रहा है उससे दुखी हो रहा है। इसके लिए पहले ही दृष्टांत दिया था, सोना को शुद्ध नहीं कराना, इतना जानते से ही प्रसन्न हो गया। पर पंडित जी आनंद तो आ ही नहीं रहा। अब ये लोगों को बड़ी समस्या है, आनंद तो आ ही नहीं रहा। आनंद आ तो रहा है, कैसे आनंद को तुम आनंद मानते हो? बोलो। जो निर्भर है, निश्चिंत है, निर्विकल्प है, कर्म बंधन का भय नहीं रहा, ये सुख नहीं है? क्यों जी आनंद नहीं? मैं दृष्टांत ही देता हूं भाई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है दृष्टांत देने के सिवा। आनंद पकड़ना हो ध्यान से। आनंद के बारे में इतनी कंफ्यूजन है, इतनी कंफ्यूजन है, पूछो मत। और आपको भी अभी लग रहा होगा आनंद तो आ ही नहीं रहा। तो मैं दृष्टांत ही दे सकता हूं और तो कुछ नहीं कर सकता हूं। आसाराम का नाम जानते हो? जानते हो कि नहीं? हाँ तो बोलो। आसाराम को जानते हो? अब समझ लो वो बहुत बीमार है, ऐसे बैठा है बेचारा, ऐसे मन परेशान होकर बैठा हुआ है जेल में। इतने में कोर्ट का ऑर्डर आया कि निर्दोष बरी किया जाता है, तो आनंद थोड़ी आएगा उसको। ऐसे कैसे आ जाएगा? कमर दुख रही है, अरे बोले ना, कमर दुख रही है उसकी, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा हुआ है, आनंद नहीं आएगा ना? अरे बोलो ना। अरे अभी तो जेल में ही बैठा है, अभी तो जेल के कपड़े भी पहने हैं, आज बुखार है उसको 105, तो जेल के कंबल ओढ़े बैठा है, आनंद नहीं आएगा ना? तो आनंद कहां से आ गया? हमें जी समझा, तुम समझाओ। आनंद कान में से आया कि नाक में से? ये जीभ में से आया? अरे बताओ ना, उसको आनंद कहां से आया जो जेल में बैठा हुआ है? 105 बुखार है, वैसे ही ओढ़े हुए है, और केवल इतना सा मालूम पड़ा, निर्दोष बरी किया जाता है। आनंद बोलो, आनंद समझ में आ रहा है कुछ? ओ ऐसे ही अभी तक मैं समझता था कि मुझे बंद हो रहा है, अब पता लगा मैं ध्रुव हूं। ध्रुव सुनते से ही आनंद आ गया। अब ऐसे लगाओ, मुझे बंद होता ही नहीं है। क्या बढ़िया भाषा लिखी पता है परमात्मा प्रकाश जी में? ओहो, बंद नहीं, मोक्ष अधिकार की कलश में, बंद कदापि स्पर्श नहीं करता। मोक्ष अधिकार में कलश, बंद कदापि। मैं तो पढ़ के हक्का बक्का रहे, क्या कह रहे?
सम्यक दृष्टि को, हाँ क्या लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि को बंद कदापि, कदापि शब्द है जी। क्या कमाल है, क्या कमाल है। अब आनंद समझ में आ रहा है, ऐसा आनंद होता है सम्यक दृष्टि को। हमने तो खाने वाला माना है, रसगुल्ला खाया, ओ मजा आ गया। ये तो कसाय का दुख है भैया। आनंद और दुख का अंतर समझो पहले। रसगुल्ला खाने में जो आनंद मानते हो, टीवी देखने में जो आनंद मानते हो, गप्पे मारने में जो आनंद मानते हो, वो आनंद नहीं है कसाय का। दुख है वो तो आश्रम बंद तत्व है। तो आनंद क्या चीज है? ओ सच्ची समझ हो गई मैं भगवान हूं, रिलैक्स हो गए। अरे अब बंद का, अब बंद, अब काय का भैया, अभी तो आप संसार में हो। अरे काय का संसार, हमें संसार नहीं दिखता। बोलो आसाराम क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? जेल में बोलो, जेल में, जेल है कि नहीं? हाँ, जेल में रहने पर भी जेल नहीं दिखती, हथकड़ी होने पर भी हथकड़ी नहीं दिखती, कंबल कंबल नहीं दिखता। क्या दिख रहा है? ऐसे है सम्यक दर्शन का आनंद। सोचना भैया सभी लोग, हम कह ही सकते दृष्टांत दे देंगे और कुछ नहीं कर सकते। अभी सबके दिमाग में यही अतीन्द्रिय आनंद तो आया ही नहीं, स्वयं सन्मुक्ता का आनंद तो आया ही नहीं, वो आनंद तो हुआ ही नहीं। तुम कौन से आनंद को आनंद कह रहे हो? फिर लोगों ने कल्पना कर ली, जब वो निज रस आता है तो रस के नाम पे झट मौसमी का रस, आम का रस। इतनी परेशान है लोग, बहुत परेशान। मैं भी था परेशान, पहले बहुत परेशान था मैं इन सब शब्दों के अर्थ में। हमारे जो विद्वान थे ना, प्रवचन करते थे, वे रुलाते थे इन बातों पर। सुमन आसान नहीं है। क्यों क्यों आसान नहीं है? तो वो भजन गाते थे, वो आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सो। बस अब रो बैठ के 1 घंटा पूरे प्रवचन में रो, कहे और कछु ना सुहावे। अब भजन कहां चला गया? और कछु ना सुहावे। और तुम्हें तो बहुत सुहाता है, अभी तो खाना पीना लाड़ी गाड़ी बाड़ी अभी तुम्हें सुहाता है सब। पहले सबसे मट्टी पलीत करो, कछु नहीं सुहाता, अब करो सम्यक दर्शन। ऐसे प्रवचन मैंने सुने हैं। हम भी ऐसे हो जाते थे मायूस, बहुत परेशान हो जाते थे, क्या करे क्या नहीं करे, सुहा अभी कैसे नहीं सुहाए बताओ। और कछु न सुहावे लेकिन बहुत सरल है, बताया ना तुम्हें। 105 बुखार बुखार नहीं दिख रहा, जेल जेल नहीं दिख रही, कंबल कंबल नहीं दिख रहा, एकदम एकदम पूरे रोम रोम पुलकित हो गया। अब होगा कि नहीं होगा? वो सबसे बोला अब तो जा रहा है, हम तो छूट गए। अरे वो नहीं बोले तो भी समझ गए। अतीन्द्रिय आनंद किसको कहते हैं? सोचना ही बहुत काम की बात है। अतीन्द्रिय आनंद माने सच्ची समझ का आनंद। सच्ची समझ का आनंद कान में से नहीं आएगा, नाक में से नहीं आएगा, आंख में से नहीं आएगा, इसलिए अतीन्द्रिय हो। सच्ची समझ आनंद। आनंद किस चिड़िया का नाम है? सम्यक ज्ञान का नाम आनंद है। क्या कह गई? सम्यक ज्ञान का नाम आनंद है। मैं दृष्टांत देता हूं, सुनना ध्यान से। घोर संकट में पड़ा एक आदमी है, करोड़ों के कर्जा में दबा है, और लड़की की शादी होना है, उसमें भी 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ का कर्जा और 1 करोड़ शादी में चाहिए। सपोज बता सकते हो ये आदमी कितना परेशान होगा? सोचो जरा, ये आदमी कितना हैरान होगा। वो राजा के पास गया, 17-18 नंबर की गाता, राजा के पास गया, अरे तुम बोलो क्या बात है? फिर सब सुना दी उसने, 1 करोड़ का कर्जा और 1 करोड़ की शादी। अरे चिंता नहीं कर। बताओ इतने से में क्या कह दिया उसने? इतने में क्या कह दिया बोलो? अब क्या कह दिया बोलो? क्या कह दिया जी? क्या चिंता नहीं कर, जो अपनी बच्ची है वो तो, अब जाओ, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, जाओ। बताओ क्या हुआ? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अब तुमने तो कह रहे जाओ, जाओ का क्या मतलब? हम चले जाएं, पैदल चले जाएं, ऐसे कैसे जाओ का क्या? पहले ये तो बताओ, 1 करोड़ में से 20 लाख उन लल्लू के देने से दे देंगे, और 1 कल्लू के देने 40 रुपए भी दे देंगे, ऐसे ऐसे
अरे तुम जाओ ना, जाओ। वो बारात आएगी उस दिन, अरे तुम जाओ, बस सुन ले, हम समझ गए तुम्हारी बात, सारी प्रॉब्लम हम है ना, अब चिंता क्यों करती? राजा है, जैसे राजा की मुस्कुराहट मात्र से वो सुखी हो गया। क्या कह गए? राजा की मुस्कान मात्र से वो जा जा जा। बोलो अब क्या काम बाकी रह गया? किसा वो घोड़ा के पैसा तुम दोगे कि हम? वो बैंड बाजे वाले की कितने को बैंड आएगा? 10,000 को, 1,00,000 को? अरे तुम जाओ। बोलो इतनी सी बात में जैसे वो आनंद में भर गया, एक मुस्कान में आनंद में भर गया। ऐसे ही श्री गुरु ने जब ध्रुव बताया, आनंद में भर गया, हमारा काम हो गया, हमारा मोक्ष हो गया। पंडित राज कुमार जी भजन में ये क्या कहते हैं? ले देख मेरा मोक्ष हो गया, आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया। पंडित राम ने क्या लिखा है? महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। अभी सोचो, अपन अभी भी नहीं सोचते इन बातों पर। पंडित साहब ने कैसे लिख दिया होगा जी? महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। एक्चुअली हमें समझ में ही नहीं आ रही, हमें तो अभी भी लग रहा है आत्मा तो हम समझ गए, ध्रुव तो ठीक है, अब तो समझ गए, ये तो कुछ नहीं समझे। अभी फिर कह रहे, अभी हम फिर कह रहे ध्रुव नहीं समझे। तो ध्रुव समझने के बाद कोई कमी नहीं होती, कोई वांछा नहीं होती। इसीलिए तो अंग है, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, वो काय के अंग है? इसी के द्वारा। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, समय हो गया। ज्ञानामंडी और मोहिनी थोड़ा सा घटाया हमने, लेकिन तुम मेहनत करो, 8 कर्म घटाओ और नहीं तुम बताओ। गायक अनादि अनंत है, आयु कहां से बनेगी? बताओ आयु क्यों बनेगी? गायक अनादि अनंत है, ध्रुव अनादि अनंत है। तुम कहां इधर से देख देख के आयु कर रहे हो? कम बढ़ कम बढ़ कम बढ़। हाँ, अब मैं खुश नहीं होता इसकी आयु। शरीर की रचना क्यों होगी? जो पहले से ही सुखी है। तुम तो शरीर में सुखी मानते थे ना, इसलिए वो रचना होती थी। अब आत्मा में सुख मानने वाले को रचना की क्या जरूरत पड़ी? लगाते जाओ। गोत्र कर्म नीच ऊंच कहां से होगा? सब गायक समान है। गायक में संतुष्ट परिणति हो, नीच ऊंच कहां से होगा? तो गोत्र कर्म कैसे बनेगा? बता दिए हमने सारे जल्दी जल्दी। गायक में अंतराय कैसे होगा? तो अंतराय कर्म कैसे बनेगा? बोलो। घातीय कर्म, घातीय कर्म का मतलब समझते हो? घातीय का मतलब तो समझते हो? मैं शुद्धात्मा हूं, ये भूल नहीं तो घात है। जब मैं शुद्धात्मा का ही आनंद ले रहा हूं तो घातीय कर्म कैसे बनेंगे? सोचो, हमने बहुत जल्दी जल्दी बता दिए, बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको समझाने के लिए। इसका मतलब शुद्धात्मा का ध्यान, ध्यान समझ गए? ध्यान में शब्द थोड़ा भटक जाती हूँ। ध्यान, मैं वो ध्यान नहीं कह रहा हूं, सच्ची समझ, सच्ची समझ। जैसे 1 करोड़ की फैक्ट्री में आग लगी तो सच्ची समझ आनंद दे रही है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में है आसाराम, तो अभी वो सच्ची समझ। अरे बरी करने का मतलब समझ गए? हाँ, कुछ बरी, बरी माने तो 2 अक्षर हुआ, एक बरी, एक शब्द, बस क्या हो जाता है? इतनी सारी किताबें लिखी गई भाई मुकदमा की 20 साल में, ये बरी तो से लिखो क्यों? बोलो, 50 फाइलें भर गई और बरी इत्तो से लिखो 2 अक्षर को। कौन की वजन ज्यादा है? बोलो। एक तरफ द्वादशांग लिखा, एक तरफ ध्रुव है। हमारा वजन बहुत है, हमारा आनंद बहुत है, ध्रुव का आनंद बहुत है। ये है वो कर्म, भगेंगे 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 भगेंगे। अब समय तो हो गया, भगाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, भगेंगे। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपती, आत्म की एकाग्रता लक छोड़ खुद ही। कल इसका अर्थ चलेगा, प्रभुता आएगी ना, अक्षय प्रभुता। और अक्षय प्रभुता का अर्थ करेंगे कल, विचार करना। ओम नमः शिवाय। आओ